अस्सलाम वालेकुम। दुमेल न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूज फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान शरीफ कॉम्प्लेक्स गए और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उनकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत की और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान शरीफ कम्प्लेक्स के और मुस्लिम लीग नून के सदर व कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ढार्स बंधाई और उनसे इजहार ताज़ियत किया। इस मौका पर वज़ीर इत्तलात राजा मुश्ताक अहमद मिन्हास और वज़ीर बहालियात राजा सिद्दीक खान, वज़ीर SDM में अहमद रज़ा कादरी, वज़ीर जेल खाना जात चौधरी मोहम्मद इसहाक भी वज़ीर आज़म के हमरा थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने शहबाज शरीफ को पुरसा दिया और काफ़ी देर उनके साथ रहे। उन्होंने इस मौका पर कश्मीरी अवाम और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के कारकुनान की जानब से भी इजहार ताज़ियत किया और मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस से एक रोज़ कबल मुल्तान जलसागाह में हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन ने आमरीत की याद ताज़ा कर दी और पीपल्स पार्टी के जयालों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। आज़ाद जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस से एक रोज कबल मुल्तान जलसागाह में हुकूमत की जानब से क्रैकडाउन ने आमरीत की याद ताज़ा कर दी। जलसागाह में मौजूद कारकुनों पर तशद्दुद कासिम गिलानी समेत साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के 4 बेटों पर मुकदमात कायम करके सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अपने इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अपने यार मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मोदी ने भारत में अक़लियतों पर अरसा हयात तंग कर रखा है और PTI ने पीपल्स पार्टी के जयालों पर तशद्दुद शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह भी तारीख का हिस्सा बन गया है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के 4 बेटों पर मुकदमात कायम किए गए हैं। रात की तारीखी में जलसागाह पर हमला, शामियाने लगाने वालों, कैटरिंग का कारोबार करने वालों की गिरफ्तारियां, ये कौन सी जमहूरियत है? जयालों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं। अब इस तहरीक को पाकिस्तान भर में चलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि कारकुन बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल का इंतजार करें, अब दमादम मस्त कैलेंडर होगा। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कुछ आमरीत में हुआ, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की हुकूमत भी वही कुछ कर रही है, लेकिन तारीख गवाह है कि शहदा की इस जमात को जब भी दबाने की कोशिश की गई, ये और उभर कर सामने आई। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में तारीख साज खिताब करेंगी। जलसे को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर टेक्टो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी 15 दिसंबर से कबल अपने महकमा इजात से कोरोना आगाही मुहिम इश्तिहारात की अखबारात को अदायगी को यकीनी बनाएं। मुकर्ररा तारीख तक अगर अदायगी ना की गई तो 16 दिसंबर से अखबारात में अदम अदायगी की रोज़ाना अशात के साथ वज़ीर मौसूफ और मुतलका महकमों की कवरेज मुकम्मल बंद और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल AKNS राजा अमजद हुसैन। सेक्रेटरी जनरल आल कश्मीर न्यूज़पेपर राजा अमजद ने कहा कि वज़ीर हुकूमत डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर महकमा टेफ्टा बहबूद आबादी 15 दिसंबर से कबल शाया कराए गए इश्तिहारात की अखबारात को अदायगी यकीनी बनाए। 15 दिसंबर तक वज़ीर हुकूमत डॉक्टर मुस्तफ़ा ने अपने महकमा जात की जानिब से कोरोना आगाही मुहिम के हवाले से शाया कराए गए इश्तिहारात की अदायगी ना की तो वज़ीर हुकूमत और मुतलका महकमों की कवरेज बंद करने के साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाजी इश्तिहार भी शाया किया जाएगा और ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अदायगी नहीं की जाएगी। कोरोना आगाही मुहिम के लिए क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक इश्तिहारात की इशाअत करके 8 माह से अदायगी ना करना अखबारात का गला घोंटने के मुतरादिफ है। वज़ीर हुकूमत डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर महकमा टेफ्टा बहबूद आबादी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर 15 दिसंबर से कबल तमाम रियासती अखबारात को अपने महकमा जात की जानिब से कोरोना अवामी आगाही मुहिम के लिए जारी कराए गए इश्तिहारात की अदायगी को यकीनी बनाए। वज़ीर मौसूफ ने बतौर फोकल पर्सन कोरोना वायरस तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके आज खुद मंजूरी जारी करते हुए अपने महकमा जात की जानिब से महकमा ताल्लुकात आमा और हुकूमती क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक अखबारात को कोरोना आगाही इश्तिहारात शाया कराए, मगर अब महकमा जात गुज़श्ता 8 माह गुजरने के बावजूद इन इश्तिहारात की अदायगी करने से मुकम्मल इनकारी हैं और ये जवाब पेश कर रहे हैं कि इनके पास वज़ीर मौसूफ की जानिब से जारी कराए गए इश्तिहारात के लिए कोई बजट भी मौजूद नहीं है, लिहाजा ये अदायगी नामुमकिन है। वज़ीर मौसूफ की जानिब से जारी कराए गए इश्तिहारात की अखबारात को अदायगी ना करना रियासती अखबारात की सनत का गला दबाने के मुतरादिफ है और ये कहाँ का इंसाफ है कि वज़ीर मौसूफ की जानिब से पब्लिसिटी का हसूल हासिल करने के बाद अखबारात को जायज़ कानून के मुताबिक जारी किए गए इश्तिहारात की अदायगी ना की जाए।
सेक्रेटरी जनरल AKNS राजा अमजद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि वजीर मौसूफ और इनकी मुतल्लिका महकमों की जानिब से अगर 15 दिसंबर तक इन जारी होने वाले कोरोना वायरस आगाही मुहिम के इश्तहारात की अदायगी अखबारात को यकीनी ना बनाई गई तो बाहम मशावरत से 16 दिसंबर से वजीर मौसूफ और इनके मुतल्लिका महकमों का अदम अदायगी का रोजाना की बुनियाद पर इश्तिहार शाया किया जाएगा और तमाम कवरेज भी बंद करने के साथ साथ भरपूर एहतजाज भी करेंगे। राजा अमजद का मजीद कहना था कि इस तरह रियासती महकमा जात की जानिब से इश्तहारात की इशाअत करके अदायगी ना करने से अखबारात शदीद माली परेशानी का शिकार हैं और रियासत में पब्लिसिटी के कोई जराए न होने की वजह से रियासती अखबारात की इशाअत का बहाल रखने का वाहिद जरिया सरकारी इश्तहारात हैं, मगर इनकी इशाअत करके सरकारी महकमों की जानिब से अदम अदायगी और ताखीर काबिल अफसोस है। मलिक मोहम्मद आलम अल मारूफ काजी साहब की वफात पर कराची सब्जी मंडी में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मरहूम की सियासी और समाजी और अवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मरहूम का ताल्लुक नकियाल आज़ाद कश्मीर से था। मलक मोहम्मद आलम अल मारूफ काजी साहब की वफात कराची सब्जी व फ्रूट मंडी में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मरहूम की सियासी व समाजी और अवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। नकियाल आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले कराची में मुकीम मारूफ सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियत मलक मोहम्मद आलम अल मारूफ काजी साहब की वफात पर कराची में मुकीम कश्मीरियों ने सब्जी फ्रूट मंडी में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया। ताज़ियती रेफरेंस में मरहूम की सियासी और समाजी और अवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए महमूद अहमद मलक, कयूम नडवाली, राजा फियाज, पीर आबद हुसैन शाह, राजा आरफ, मास्टर महमूद मलक, शबीर मलक, चौधरी जमान, चौधरी सुलेमान, मलक यूनुस व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मलक मोहम्मद आलम अल मारूफ काजी साहब की वफात से कराची और नकियाल एक अहम शख्सियत से महरूम हो गए हैं। काजी साहब का सियासी मैदान के अलावा समाजी खिदमात में भी अहम मकाम रखते थे। मरहूम की कराची में मुकीम कश्मीरी कम्यूनिटी के लिए बेशबहा खिदमात हैं जिन्हें किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। मरहूम एक निडर बेबाक शख्सियत थे। मरहूम के इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकता। याद रहे कि मरहूम मलक मोहम्मद आलम अल मारूफ काजी साहब यूनियन काउंसिल करेला महफान में ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी रहे। SHO थाना सदर रिजवान डार की दबंग कार्रवाई, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 216 अफराद गिरफ्तार, 98,100 रुपए जुर्माना, 19 दुकानें और 4 स्कूल सील, 113 गाड़ियां व मोटरसाइकिल समेत 2 एक्सीवेटर मशीनें भी जब्त कर लीं। इसके साथ साथ भारी मिकदार में चर्स बरामद। SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग DSP सिटी ख्वाजा अमीरुद्दीन की हदायत पर SHO थाना सदर रिजवान डार ने हमरा अब्दुल खालिक, जफर, अफसर सद्दीक, हनीफ और शफकत के हमरा लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान भारी मिकदार में चरस, शराब और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 216 अफराद गिरफ्तार किए, 98,100 रुपए जुर्माना किया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों के ड्राइवर्स को जुर्माने किए, 19 दुकानें और 4 स्कूल सील करने के अलावा जुर्माना भी किया गया। 113 गाड़ियां, मोटरसाइकिल और 2 एक्सीवेटर मशीनें जब्त कर ली गई। 3 मदरसे भी शिकायत पर चेक किए जबकि दुकानें और होटल भी चेक किए। रिजवान डार का कहना था कि उमेश वल्द इसहाक साकना बाला पीर के कब्जे से 2 बोतल शराब बरामद करके 3/4 मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इरसलान वल्द शबीर साकना सेंटर प्लेट से 210 ग्राम चरस, हयात खान वल्द मोहम्मदुल्लाह साकना गोजरा से चरस बरामद करके 9B के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इरसलान वल्द शबीर साकना सेंटर प्लेट से 210 ग्राम चरस, हयात खान वल्द मोहम्मदुल्लाह साकना गोजरा से चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। SHO रिजवान डार का मजीद कहना था कि जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस मुतहर्रिक व फ़ाल किरदार अदा कर रही है। शहरी पुलिस के साथ तावन करें और पुलिस अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अदा कर सकती है। डिप्टी कमिश्नर जिला जेहलम वैली सरदार तारिक महमूद ने इस्तादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। इस कौमी कॉज में अवाम इंतजामिया से भरपूर ताउन करे। डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली सरदार तारिक महमूद ने अंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस कौमी काज में सब तावन करें। कोरोना वायरस की वबा में एहतियात SOPs पर अमल करते हुए इस मुहिम को कामयाब बनाकर सेहतमंद माशरे को मजबूत बनाते हुए अपना किरदार जारी रखा जाए। इफ्तिताह के मौके पर SP रियाज मुगल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नमान मंजूर भट्ट, मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर सरदार जफर इकबाल, डॉक्टर यास्मीन अब्दुल्ला, राजा साजिद अजीम, अब्दुल जब्बार लोन, सैयद उमर काजमी, सदर प्रेस क्लब असलम मिर्ज़ा, राजा नज़ीर अहमद खान, सदाकत अली खान, यूसुफ हमदानी, शम्स अब्बासी, ज़िली अफसरान मुतल्लिका महकमे के अकामी मौजूद थे।
इस मौके पर इफ्तिताई तकरीब से ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नमान मंजूर भट्ट ने बताया कि 30 नवंबर से जिला झेलम वैली में घर घर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है, जिसमें महकमा सेहत यामा की टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे पिलाएंगी। महकमा सेहत यामा झेलम वैली ने इस कौमी मुहिम को भरपूर तौर पर कामयाब बनाने के लिए तमाम अमली इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के दौरान 4370 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन के खतरे पिलाए जाएंगे। हमारे जो फिक्स सेंटर है, हमारे जितने हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे टीमें ये फ्लू के कतरे पिलाएंगी, घरों में जाएंगी। जिला झेलम वैली गुच्छा दुल्लड़ी की रिहायशी बेवा खातून का मकान बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस जलकर खाकस्तर हो गया। लाखों की मालियत का सामान राख का ढेर बन गया। खानदान गम से निढाल, मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गुच्छा दुलड़ी की बेवा खातून रजिया बीबी का मकान बिजली के शॉर्ट सर्किट के बाहर जलकर खाकसर हो गया। लाखों मालियत का सामान राख का ढेर बन गया। खानदान गम से न डाल, खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। गुच्छा दुलड़ी जिला झेलम वैली की रिहायशी बेवा खातून रजिया बीबी ने मरकजी ऐवान सहाफत में साइलिन डेस्क से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस 4 कमरों का मकान जिसके अंदर 40 से 50 लाख रुपए का सामान मौजूद था जलकर राख हो गया। इस वक्त घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। अल्लाह ने जानी नुकसान से बचा लिया, ताहम घर के अंदर मौजूद लाखों मालियत का सामान जल कर खाकस्तर हो गया। इस वक्त में बच्चों के हमरा खुले आसमान तले बेयारो मददगार रहने पर मजबूर हूँ। माली हालात बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं और अभी तक किसी किस्म की माली अमदाद नहीं की गई। घर बार से महरूम हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर जिला झेलम वैली दाद रसी करते हुए अमदाद फराहम करें ताकि सर ढांपने की जगह बन सके। इस मौका पर मुतासरा खातून ने मुख्तलिफ NGO से भी अमदाद का मुतालबा किया। दुमेल न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दुमेल न्यूज मुजफ्फराबाद।